मेरे सम्मानित प्रिय, कहते हैं कि संसाधन आपके पास सभी रूप से सुसज्जित रूप से होना चाहिए, एकदम वेल अरेंज होना चाहिए। हम लोग उस फिराक में क्या करते हैं, अपने वक्त को जाया करते हैं। मैं भी उसमें से शामिल हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो आपको लगता होगा कि मैं कुछ अलग टाइप का आपसे बात करने जा रहा हूं। तो होता क्या है कि हर व्यक्ति खुद एक समय आता है जब अपने आप में गिल्ट फील करता है। मैं भी कर रहा हूं। मैंने हर एक वक्त सोचा था कि हमारे पास एक ऐसे संसाधन होने चाहिए जहां से बहुत बड़े अप्रोच के साथ हमारा कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। बहुत बार हमने ट्राई किया, चलिए ऑनलाइन सिस्टम में आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। तो पता है कि ना, आपको एक सिस्टम तो हमेशा पता होगा कि हमारे कार्य करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हमने शुरुआत लिया, लोगों ने कहा कि पैनल लगा करके आप चीजों को शुरू कीजिए, लेकिन इस बार दरोगा पीटी रिजल्ट आने के बाद ना एक चीज हमारे पास, एक संज्ञान आया, खुद ब खुद आ गया, मेरे अंदर आ गया कि अब है क्या, कि अब ऐसे काम को करना है जहां पर हम किसी संसाधन के मोहताज ना हो। लोग बोलते हैं कि संसाधन अगर आपके पास नहीं हो तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। गरीब बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, जिसके पास ट्यूशन नहीं मिलता वो अच्छा नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा नहीं वो अच्छा नहीं कर सकता है, जिसके पास बहुत अच्छा संसाधन नहीं हो बहुत अच्छा नहीं कर, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा तो नहीं अच्छा कर सकता है। हम तो उस मिट्टी के हैं जहां पर हम लोग के यहाँ बोरा में लोग पढ़ते थे। बोरा पे बैठकर एक हाथ का डिस्टेंस लगवा लेते थे, कोनों का बोरा सटा तो बाहर में चलता था मुझप्पो। मुझप्पो समझते हैं ना, बोरा उड़ा के मारना। ये हम लोग के यहाँ बड़ा बड़ा फेमस था। और हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, हाफ टाइम के बाद वहां पे बकरी आके रहती थी। सुबह आकर के सबसे पहले बकरी का जितना व्यवस्था है उसको हम लोग साफ करते थे, फिर अपना बोरा बिछा करके बैठे। कभी कभी तो कुछ लोग बोरा जो लेके आते थे वो आटा वाला सीधा लेके आ जाते थे, पैंट काला वाला में लग जाता था, जबरदस्त सीन होता था। अब बीच बीच में कुछ लोग तो बोरा को छू छू के मुंह भी लगाता था, तो इधर गोरा और इधर काला, ये सिस्टम चलता था। तो हम लोग की जो संस्कृति है, जो गरीबी संस्कृति है, जो गरीब का सिस्टम है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव जोन का, जो सामान्य कॉम्पिटिटिव जोन का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो कौन लोग कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है। और ये बच्चे जब बेहतर करते हैं तो लोगों में, उस गांव के लोगों में एक आस जगती है, उस व्यक्ति का चयन हो गया। और जब जैसे ही चयन होता है तो लगता है कि अब उनका एक उपमा दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति किसी गांव से नौकरी पकड़ लेते हैं तो सारे गांव के लोग इकट्ठा उस पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि उसने इतने समय में नौकरी ली, और आप देखते होंगे कि लगातार उसके पीछे लोगों का नौकरी होना शुरू हो जाता है। तो आप एक उदाहरण बनिए, और आपको उदाहरण बनना पड़ेगा। जब तक आप उदाहरण नहीं प्रस्तुत नहीं कीजिएगा, जब तक उस मुकाम पे आप नहीं आइएगा, लोग आपको उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा कैसे हो जाएगा, तो आप उदाहरण बनिए, आप अपना सिलेक्शन लीजिए और लोग उसके पीछे मुखातिब होना शुरू हो जाएंगे। तो जो कुछ भी हो, जितना आप ज्यादा बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने पूरे सिस्टम को अब लगा चुके हैं। और करीब करीब इसी व्हाइट बोर्ड के सहारे हम फिर आपसे एक बार रूबरू होने जा रहे हैं। और इस बार हमारा टारगेट है दरोगा मेंस। दरोगा मेंस जिस तरह से पीटी में हमने अपना व्यवस्था किया है, मैं तो बड़ा बड़ा बात नहीं कर पाऊंगा कि भाई दो चार ला करके कुदा करके दो चार पेडअप जो न्यूज चैनल वाले, उससे हम बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करा सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे वजूद में, हमारे सिस्टम में हमेशा से रहा कि हम एक साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं, और हमने किया भी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर किसी को उदाहरण, आप लोग हमारे बच्चे को कोई हमारे बारे में बोलता हो तो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर दिखाइएगा। खासकर कटअप हमने जो जारी किया था, अगर हम बड़े बड़े बात करते या झूठ मूठ के बात करते तो शायद उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती। तो मैं आपको इस संसाधन के थ्रू इस बार बड़ा अच्छा है। और इस सपोर्टिंग सेक्शन में आप पहले भी वीडियो में देखे होंगे कि हमारे साथ करंट अफेयर्स के भी पार्ट आकर के जुड़ रहे थे। और इस बार करंट अफेयर्स के पार्ट बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी है, वो भी मेरे तरह ही आलसी। अगर मैं 100% हूं तो समझ लीजिए 120% उसका सेक्शन जाता है। मतलब आप एक काम कह सकते हैं कि हमारे और उसके बीच में जो है, फोन बज गया है, बाद में बतियाएंगे, पहले आपसे बतियाना बहुत जरूरी है। बंद कर देते हैं। वैसे भी हम क्लास में फोन लेके नहीं जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन इत्तेफाक से ऑनलाइन में नहीं पता चल पाता है बाबू, इसलिए चल आया, गुनगुना गया, तब थोड़ा सा सोचे बतिया लेते हैं। फोन ऑफ कर दिया, आप ही से बात कर रहे हैं।
आप बने रहिए, आपसे बात करते हैं। तो मैंने अपने बारे में कहा था कि मैं थोड़ा आलसी हूं। देखिए निगेटिव पॉजिटिव तो होता है, मेरे में निगेटिव पॉइंट यही है, मैं आलसी हूं। और एक जो हमारा जो जूनियर है, जो हमारा चहेता, वो हमसे 120% आलसी है। तो दोनों आलसी आलसी मिलकर के पिछले 2 महीने से हम इस चीज का इनिशिएशन ले रहे थे। वो तो एक बच्चा बहुत एनर्जेटिक मिला, एक बच्चा, 3 बच्चे हमारे साथ एनर्जेटिक हैं जो हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इसको बोल सकते हैं कि ये तीनों बच्चा हमें ठेल ठेल करके पहुंचाया है, जिसमें से इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है विनय को। एनटीपीसी के लगातार प्रभावी वक्ता के रूप में रहा है। सत्यम है, मनोज है, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के हम लोग को इस जगह पे पहुंचाया है। और कहा गया कि आप लोग अब बस शुरू कीजिए, जो क्वालिटी आप लोग में सेक्शन में है वो उसी के साथ, जो संसाधन उसी के साथ शुरू कीजिए। तो हमें भी लगा कि चलो कितना इग्नोरेंस किया जाए, अगर लगातार इग्नोरेंस किया जाएगा तो लोगों को लगेगा ये करना ही नहीं चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि लगातार उनको बोलिएगा तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। आज धीरे धीरे इन सभी चीजों का अरेंजमेंट करके हम लोग इस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से शुभारंभ हुआ है। वैसे आप इसको हंसी के पात्र या मजाक के पात्र में नहीं लीजिएगा कि बहुत बार जो है आप लोगों ने कहा था कि भाई आप शुरू कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इस बार मेंस के लिए हम आपसे काम करेंगे, मेंस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। और कल बसंत पंचमी है, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी को एकदम कहा जाता है कि मनोरम रूप से आप लोग मनाइए, सरस्वती माता का आशीर्वाद लीजिए और पूरे आशीर्वाद लेकर के उसको आत्मसात कीजिए। और जो बच्चे का पीटी नहीं हो सका किसी कारण से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन में हमने हार देख लिया, ये हार और जीत का तो सफर तय आपको करना ही है। अगर जिस दिन आपने कलम उठा करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, उसी दिन से आपके पास हार और जीत का 2 सिस्टम आना शुरू हो गया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने कर्तव्य से हटिए नहीं, कर्तव्य पथ पर बने रहिए और तब तक बने रहिए, तब तक ताकत लगाते रहिए जब तक रगों में आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज ना हो जाए। तेज कीजिए, फाइट कीजिए। और ये मनुष्य के जीवन में आना ही आपके लिए संघर्ष का जीवन है, स्ट्रगल है। और ये जो कोई बोलता है ना हमारा पीटी हो गया तो हम बहुत बड़ा विद्वान हो गया, तो मत सोचिएगा। वनडे एग्जाम उस दिन की तैयारी होती है। हो सकता है 10 तुक्का मारा, 6 निकल गया, आप नहीं, आप मारे 1 निकला। इसका मतलब यह नहीं कि आपके साथ लगातार नेगेटिव पॉइंट आउट चलेगा। हो सकता है कि आप एक दिन बेहतर, बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे। और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और सफलता से डरना नहीं है। और जो सफल है वो ओवर कॉन्फिडेंटेड नहीं हो जाएगा। अभी आपका सिर पीटी हुआ है, मेंस है, फिजिकल है और मेरिट में भी आपको आना है। लगातार अपने प्रयास को जारी रखिएगा, उलूल जुलूल बातों से बचिएगा, ओला झोला छाप टीचर से जरूर बचिएगा, जो फालतू फालतू बात करता है कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, परचम लहरा देंगे। सबसे कुछ नहीं होगा, कोई परचम नहीं है, आपके अपने वजूद में है। स्वाध्याय का सहारा कभी नहीं छोड़िएगा, सेल्फ स्टडी कर अच्छा कीजिएगा, तभी अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। टीचर सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, टीचर किसी बच्चे को उसके परिणाम तक नहीं पहुंचा सकता है। बस आप मार्गदर्शन हमारा मानिए और अपनी तैयारी को आगे रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे, मेंस की तैयारी कैसे करें इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जमकर। जय हिंद, जय भारत।